किस बेस में विधायक है? अरे भगोड़ा विधायक है। एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी पकड़ ली, दूसरी तीसरी पकड़ ली। क्या भरोसा है कि सब में रहेगा? है क्या भरोसा? तब इन्होंने जो है खाली गाली गुप्तार से अलावा कुछ नहीं करा। उन्होंने जनता को गाली दी है, हिंदू भाइयों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, उससे अलावा इनका कोई काम। 80 मीटर का बोर्ड पत्थर लगा के 8200 फोटो 80,000 फोटो खिंचवा दिए। हम विकास करवा रहे, नाहल में विकास विकास से इतना बीडीसी करवाता हमारे लगा दिया है। नाहल में विधायक की नो एंट्री। अरे जो हमारा एक विधायक था असलम, वो कोई विकास की तरफ नहीं, कुछ नहीं, अपने ऐसे ही पूरे 5 साल बराबर कर दिए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। पहले कौन से विधायक ने क्या करवाया? कौन से ने रास्ता बनवाया नाल का? हमारे बगैर हमारे से 20 विधायक जीतो, 10 जीतो, हमारे बगैर की सरकार बनने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। बासी प्रधान ने सबसे ज्यादा हमारे गांव के अंदर काम करा है। समाजवादी आंदोलन इंटर कॉलेज मसूरी में तैयार हो गए। मैं अपने विधायक को नहीं जानता कौन है विधायक। अगर विधायक होते तो विकास भी जरूर होता। हाँ जी, विधायक है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल विधायक ही नहीं है कोई। हम विधायक को नहीं जानते क्योंकि हमारे विधानसभा का नहीं है। जो हमारी विधानसभा का प्रत्याशी होगा हम उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। विधायक ने ये कहा था कि मैं 10 करोड़ खर्च करके मैं विधायक बना हूँ और मैं विकास नहीं कराऊंगा। बासी प्रधान भी अच्छे नेता है, अच्छे नेता, वो विकास भी कराया उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ सना चौधरी। 403 विधानसभा सीटों वाले इस उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि चुनावी तारीखें जब से घोषित हुई हैं तब से जो राजनीति है इसमें हलचल मच गई है। और सीधा आपको बता दें कि इस वक्त पहुंचे हैं विधानसभा धौलाना के अंदर पहुंचे हैं और गांव है ग्राम नहाल के जो लोग हैं तमाम लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कहा जाता है, लोगों का ऐसा कहना है कि बसपा पार्टी से जो भी कैंडिडेट मैदान में उतर जाए सत्ता उसकी बनने वाली है। वहीं आपको बता दें हाजी मंसूर की बातें करें तो हाजी मंसूर ने अभी हाल फिलहाल में ही बसपा को छोड़कर MIM ज्वाइन की है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि ऐसा ओवैसी साहब के अंदर क्या उनको दिख गया है। अब सीधा लोगों से रुक करेंगे और जानेंगे कि भैया ग्राम नहाल के लोगों की क्या राय। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शाहनजर अहमद है। तो जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि बसपा से कोई भी कैंडिडेट जो है मैदान में उतर जाए सत्ता उसकी बन जाती है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारी वोट तो इस बार MIM को जाएगी। अच्छा जी बिल्कुल। हमारा जो असदुद्दीन अवैसी को जिताना मकसद है। अच्छा, हम सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं। हाँ। और चौथी सीट जब तक कुर्सी की हमारी नहीं लगेगी, हाँ। तब तक किसी की इंशाल्लाह इस बार सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, हमारे गठबंधन के बिना कोई सरकार बनाने वाला नहीं है इस बार कोई भी। अच्छा, तो लगता है कि कोई गठबंधन करेगा वैसे जैसे या नहीं? अब नहीं करेगा, लेकिन जरूरत पर सरकार बनाने के टाइम पे जरूरत पड़ेगी तब करना पड़ेगा। अच्छा, करना पड़ेगा, बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। ऐसा कुछ नहीं, गैर मुस्लिम भी तो उठ रहे हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम तो कम से कम 10 उठ रहे हैं सीट से। मुसलमान 3 उठ रहे हैं, गैर मुस्लिम तो 10 से ज्यादा उठ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग खिलाफ भी हैं कि भैया मंसूर जी ने जो है पार्टी कैसे चेंज कर दी, तो आप खुश हैं क्या उस चीज से? जी बिल्कुल खुश है। हमारा कारवा बढ़ा है मंसूर जी के साथ आने से। अच्छा, मंसूर जी के साथ आने से कम हमारे 10,000 वोटों का इजाफा हुआ है। अच्छा, देखिए भैया का कहना है। हाजी मंसूर की बातें करें, अभी उनका जो बधाई का सिलसिला है वो जारी है। वहीं ग्राम नहाल में पहुंचे हैं। ग्राम नहाल के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया जो जहां भी जा रहे हैं हम तो बस अपनों वाले के साथ हैं, यानी कि ओवैसी साहब के हम साथ हैं। सीधा और लोगों से रुक करेंगे, सीधा जानेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आमिर नाम है। तो क्या लगता है इस बार क्या करने वाले यूपी में? यूपी में हम पतंग को चाहते हैं। पतंग को चाहते हैं? अच्छा, पतंग इतनी पसंद क्यों आ रही है वैसे आप लोगों को? बस हिस्सेदारी की बात है हमारी अपनी। विधायक जी ना जाने तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी। आज तक उन्होंने काम भी नहीं कराया आज तक यहाँ गाँव में। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि भैया बसपा से कोई भी आ जाए तो सत्ता उसी की बननी है। आप ओवैसी साहब के पीछे जा रहे हैं? सब ओवैसी साहब के पीछे हैं। इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत पड़ी तो बसपा वाले ज्वाइन करेंगे तो हम कर लेंगे। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, बसपा वाले ज्वाइन करेंगे तो आप भी कर लेंगे? नहीं, बसपा अगर हमारे ओवैसी साहब बसपा को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, साथ लड़ना चाह रहे हैं, होंगे, साथ चल देंगे। अच्छा, साथ है आप? साथ चल देंगे। क्या दिक्कत? नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शहजाद चौधरी। शहजाद चौधरी। तो क्या लगता है इस बार यूपी में? इस बार ओवैसी साहब की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब की सरकार बनेगी। बीजेपी तो कह रही है कि भैया कितना भी जोर लगा लीजिए नहीं बैठने देंगे सत्ता में। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला। मतलब बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी पगला गई है क्या? ऐसे बयान दे रही है? अगर पगला गई है, वो बोगला गई है। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ है पूरा। लोग चाहते हैं हम इसको ओवैसी MI पार्टी को पूरा समर्थन देंगे। अच्छा, और दिलो जान से साथ। बासी प्रधान भी अच्छे नेता है, अच्छे नेता वो विकास भी कराया उन्होंने। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे विधायक ने विकास नहीं कराया। विधायक तो अभी भी विकास करा। भैया विधायक जी के पास जाते हैं कहते कि भैया विधायक जी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि भैया डासने की बात करें, मसूरी की बातें करें, कितनी जमीन खाली कर दी है हमने। विधायक ने ये कहा था कि मैं 10 करोड़ खर्च करके मैं विधायक बना हूँ और मैं विकास नहीं कराऊंगा। अच्छा। उन्होंने 5 साल के अंदर एक 83 और 80 मीटर का रास्ता बना रहे हैं। हाँ। जो कि वो बात करी जाए बासी प्रधान की, उन्होंने अब से 10 साल पहले तकरीबन 7-10 साल की ऐसी है, तो उन्होंने जो है कम से कम 600 मीटर का रास्ता बनवाया है। अच्छा।
आप देख भी सकते हो नाहल के अंदर जिला पंचायत थे, दूसरे वार्ड से थे, लेकिन नाहल के अंदर उन्होंने विकास करा। अच्छा। हम विधायक को नहीं जानते क्योंकि हमारे विधानसभा का नहीं है। अच्छा। जो हमारी विधानसभा का प्रत्याशी होगा हम उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दबंग है हिंदू भाइयों के लिए क्या? हिंदू भाइयों को गाली दी थी क्या? अच्छा। उसके लिए दबंग है। हिंदू भाई के हमारे भाई नहीं है। अच्छा। जब हम उनसे प्यार की भाषा से किसी से पेश आएंगे तो दूसरा वाला भी हमारे उसी तरीके से पेश आएगा। अच्छा। देखिए हिंदू भाई के लिए उन्होंने अभी तक जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा है दबंगों के लिए दबंग हूं मैं। आपने देखा ना, लोनी की बात करते हैं, अपनी धौलान विधानसभा की बात नहीं करते। अच्छा। लोनी के मुसलमान कोई भी परेशान नहीं है। किस लिए बात करते हैं? अपनी विधानसभा की बात करो, विकास की बात करो। अच्छा। क्या कराया उन्होंने विकास? आप बता। विकास नहीं कराया मतलब? कहाँ पे कराया मुझे दिखो। अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ। पास जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि भैया आप विकास के हमसे क्या बातें कर रहे हैं, जनता से बातें करिए। अब जनता से बातें करते हैं तो कहते हैं कि भैया विधायक जी से पूछ तो लीजिए पहले विकास है। असलम विधायक ही है, मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना ओवैसी साहब को मैं नहीं जानता। मैं अपने विधायक को नहीं जानता कौन है विधायक। अगर विधायक होते तो विकास भी जरूर होता। अच्छा। हाँ जी, विधायक है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल विधायक ही नहीं है कोई। अच्छा। हाँ जी, अगर विधायक होते तो विकास जरूर होता। अच्छा। आप देख लीजिए कहाँ पे। मैं तो कोई से नाहल में पार्क में गया नहीं हूँ, मैं तो कोई से इंटर कॉलेज में मैंने देखा नहीं है नाहल के अंदर भी। अच्छा। और रही बात खचरे की और दहरे की बता रहे हैं, वो अभी पास नहीं हुए थे, वो सपा सरकार में पास हुए थे। जो इंटर कॉलेज अब बने हैं वो कहते हैं कि मैंने बना दिए। ये सब इन्होंने जो है खाली गाली गुप्तार से अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा। उन्होंने जनता को गाली दी है। अच्छा। हिंदू भाइयों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, उससे अलावा इनका कोई काम नहीं है। अच्छा। देखिए कह तो रहे भूमाफियों पे कैसे दबंगाई दिखाई है, कितनी जमीन खाली करा दी है। कहाँ करा दी? अच्छा। कौन सी करा दी? मतलब उसमें उनका सहयोग रहा क्या? प्रधान का कोई ग्राम प्रधान का सहयोग नहीं रहा, मसूरी प्रधान का क्या सबसे ज्यादा सहयोग रहा है? सरकार आवा जब तो बनेगा वो मसूरी इंटर कॉलेज है। अभी अपनी सरकार थोड़ी है, समाजवादी चाहिए, इंटर कॉलेज तैयार हो जाएगा वहाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो कुछ नहीं है, समाजवादी आनो इंटर कॉलेज तैयार है मसूरी। तो समाजवादी अगर समाजवादी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो वो 30,000 वोट लेगा। अच्छा। समाजवादी आनो इंटर कॉलेज मसूरी में तैयार होएगा। अच्छा, आप आन देंगे वैसे समाजवादी को? समाजवादी नहीं आ रही। अच्छा। आ रही है और ये कह रहे हैं कि भैया 100 के 100 आ रही है। हाँ, समाजवादी नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे हिंदू भाइयों को भी पता है, मुस्लिम भाइयों को पता। हमें दंगे नहीं कराने, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। 1 मिनट। बसपा में है असलम चौधरी, बसपा में हाँ जमीन खाली करा ली, छीन ली, ठीक है। अब समाजवादी आंदोलन इंटर कॉलेज तैयार, और क्या चाहिए तुम्हें? चलो जब आएगी तो जब देख लेंगे, हम भी जाएंगे, अपने बच्चों को भी भेजेंगे सबको। अच्छा। हाँ, जाना हमें भी। भैया कह रहे हैं कि भैया सब पार्टी आने दीजिए, हमारी सत्ता आने दीजिए, विकास और दिखाते हैं कैसा है, और थोड़ा आगे आ जाएं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से मुसलमान लोग जो है मैदान में उतर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं बट जाएंगे आपस में? नहीं बटेंगी। अच्छा। ऐसे कैसे बटेंगी? इंशाल्लाह का नहीं बटेंगी। अच्छा, नहीं बटेंगी? नहीं। क्या कह रहे हैं? वोट नहीं बटेंगे अब। नहीं बटेंगे। अच्छा, असलम चौधरी कह रहे हैं हम बचपन से हर राजनीति को वोट देते आए हैं, चाहे हमें जाट हो, बिरादर हो, कोई सी बिरादर हो, हम सब बिरादर को वोट देते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे? हम ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बासी विधायक वो तो रहे नहीं, जिला पंचायत थे दूसरे वार्ड से, उन्होंने हमारे गांव के अंदर सबसे ज्यादा काम करा है। किसने? बासी प्रधान ने सबसे ज्यादा हमारे गांव के अंदर काम करा है। अच्छा, बासी प्रधान ने। जबकि वे हमारे वार्ड से नहीं थे, उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे गांव के अंदर काम करा है, और आसपास के गाँव में भी काम करा है। असलम ने आज तक हमें ये बता दो कि हमारे गाँव में कहीं रोड कोई भी चीज या बीडीसी करा दें। बीडीसी जितना काम ये करा है, जो जिस काम का उद्घाटन करा है, इतना काम बीडीसी करा देते हैं हमारे यहाँ। करा है। इलेक्शन के टाइम पे तो कोई भी नेता इलेक्शन के टाइम पे कोई भी नेता आके काम करा सकता है। गाँव के 11 रास्ते हैं, नाहल में अंदर आने के 11 रास्ते, 11 के 11 खराब है। अच्छा। कोई भी रास्ता सही नहीं है। हमें सिर्फ ये रास्ते चाहिए। एक बात कहना चाहते हैं, ये जो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब को, हमारे सदर साहब को ये बताते हैं, इनको जी ये बोर्ड कार्ड आ गए। सबसे पहले यूपी में जब कदम रखा बैरिस्टर साहब ने, तो सबसे पहले दरवाजा उन्होंने अखिलेश यादव को खटखटाया। उन्होंने क्यों मना कर दिया गठबंधन करने के लिए? क्या कीड़े मुसलमानों में? ये वोट चाहिए बस, बीजेपी को हम ही रोकेंगे, ये नहीं रोकें। इनका कुछ वो नहीं है। हाँ, हमारे बगैर, हमारे 20 विधायक जीतो, 10 जीतो, हमारे बगैर की सरकार बनने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस हम तो ये कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह देखो, इनने ये 20 मीटर का सारा बैंक के आगे का टुकड़ा बनाया। जब अब से पहले क्या विधायक नहीं था ये? अच्छा। अब से 5 साल सब विधायक रहा ये, तो इनने अब से पहले तो ना बनाया। आचार संहिता लगने के बाद वोट मांगने के लिए यहाँ रास्ता बनवा दिया इनने। अब से पहले तो बनाया। इंशाल्लाह यहाँ हिस्सेदारी की बात होगी, एम मांगे हम, इंशाल्लाह एक तरफा निकाल के ले जाएंगे अपने विधायक को। अंधविश्वास तो नहीं है वैसे साहब का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास में जो है विधायक जी का विकास नहीं दिख रहा हो आप लोगों को? जो समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी ये कहते हैं कि बीजेपी को हरा सकते हैं मुसलमान, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने 2017 में कहाँ दी थी समाजवादी को, उसको बीजेपी को वोट हमने दी थी क्या?
क्यों बन गई बीजेपी? मतलब डर है बस आप लोगों के? ये डर बिठा रहे हैं, कुछ नहीं है। हमें अपने ओवैसी के जो हाथ मजबूत करने हैं और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा इंशाल्लाह। भैया देखिए गांव नहाल के अंदर पहुंचे हैं और पतंग का बड़ा जोर है और ये भी कह रहे हैं कि भैया विधायक जो मौजूदा विधायक थे उनका विकास तो हमें दिखा नहीं, लेकिन जो मौजूदा विधायक नहीं थे यानी कि बासित प्रधान की बातें कर रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास करा दिया। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इंजीनियर फरमान है। इंजीनियर फरमान जी हमारे साथ हैं, तो क्या लगता है इस बार? देखिए हम उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जो मजलिस पार्टी आई है वो हक और हुकूक की बात करने वाली है। पहली बात तो ये है कि हम अपने धौलाना क्षेत्र में रहते हैं। हमारे धौलाना क्षेत्र में 4 लाख के समथिंग वोट हैं और 2 लाख मुस्लिम आबादी है। सिवाय चमचों को छोड़ करके या और जो बिल्कुल जिनके खर्चे पानी चल रहे हैं लोग, जो चमचे हैं, जो खर्चा पानी चल रहे हैं वो लोग, या जो रिलेशन में हैं वो तो अपने को ही कहते हैं। उससे अलग जो 80% मुस्लिम आबादी है वो मजलिस को, असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह ये सीट हमारी धौलाना विधानसभा मजलिस की सीट जा रही है। ये अगर मंसूर की जगह कोई और भी आदमी आता, हमें ये नहीं देखना कि हिंदू आया है या मुसलमान आया है, हमें देखना है कि हमारा बैरिस्टर की पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस से कौन आया है, सिर्फ हम उन्हें लड़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 280 सीट प्लस हो चुकी हैं जो हमारे आवेदन हो रहे हैं जो हमारी पार्टियों से, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3% वाले हैं, 4% वाले हैं वही सत्ता में आएंगे। अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है कि देखिए पहले बसपा में थे, वहाँ से टिकट ना होने की उम्मीद हुई तो जो है ओवैसी जी का दामन थाम लिया है। हमारे लिए तो दरवाजे खुले हैं। हमारे लिए तो जो विधायक है, विधायक को आप हर बार में विधायक को बोलते हो, विधायक से एक बात मैं बोलूंगा, ये बताइए विधायक बना दिया धौलाना क्षेत्र। जब बसपा जीत के सभा में आ गया और सभा में जीता या हारा फिर कहीं और भग जाए तो जनता क्या कहेगी, जनता क्या करेगी? जनता को चाहिए सिर्फ विकास। तो आप हाँ क्या कह रहे हैं? टिकाऊ कौन सा रुका हुआ है धौलाना विधानसभा पे? अच्छा। कौन है टिकाऊ? तुम बताओ, आप अब बताओ आप कौन है टिकाऊ? कौन है? क्या दिन सा कौन है? बासित टिकाऊ है, पूरा टिकाऊ है जी। कौन से क्या दिन से आगा हुए यहाँ धौलाना विधानसभा पे? 2 दिन से, समझ रहे हो आप? बसपा ही, समाजवादी ही, बीजेपी ही, यहाँ में सिर्फ अखिलेश चाहिए इस पे। अच्छा। हाँ बस, और मजबूरी में ही तो आना पड़ा, ओवैसी साहब को मजबूरी में ही तो आना पड़ा, जब हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी हमें। राजनीति तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि भैया मजबूरी में आने पड़ा, राजनीति भी तो हो सकती है। हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी तो ओवैसी साहब को। अब से पहले कौन से विधायक ने क्या करवाया? कौन से ने रास्ता बनवाया नाल का? एक मिनट, टिकाऊ की बात सुनो। जो यहाँ से प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो हमारी विधानसभा के नहीं है, वो दूसरी विधानसभा के हैं। और जो वासी प्रधान है ना, वासी प्रधान, जहाँ मसूरी स्टैंड है, जहाँ से दिशा चालू होती है हमें क्या होना क्या नहीं, किस क्षेत्र में विकास होना, किस गांव में विकास होना है, उनका वहाँ टिकाऊ है और वहाँ ऑफिस है। मसूरी में ऑफिस, ठीक है, वो टिकाऊ है। हमें ऐसे नहीं चाहिए, वहाँ से दिशा चालू होती है मसूरी स्टैंड से। अरे जो हमारा एक विधायक था असलम, वो कोई विकास की तरफ नहीं, कुछ नहीं, अपने ऐसे ही पूरे 5 साल बराबर कर दिए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, किसी विकास। कह रहे हैं कि भैया इतना विकास कराया है कि किसी ने कराया ही नहीं होगा। अरे मसूरी से नाहल तक लगा जाओ, डबार से पहुंच जाओ, कहीं विकास है? कहीं भी विकास नहीं, पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं है। आप बता दीजिए कि कितनी बार आ गए विधायक जी? आने को तो बहुत दफा आए, लेकिन आए तो दावतों में है। अच्छा, दावतों में आए, विकास के एजेंडे को लेके तो आज तक यहाँ आए ही ना है। कोई ना विकास है, ना कोई आज तक कोई पत्थर लगा हो गाँव के अंदर विधायक जी के नाम का। नहीं, एक पत्थर विधायक जी ने लगवाया आचार संहिता लगने के बाद। देखो कितना अच्छा रास्ता, देखो 80 मीटर का लगवाया है, वो भी अपना बोर्ड लगवाने के लिए। अच्छा। वो कब लगवाया? अभी आचार संहिता लग गई है ना, जब अभी काम स्टार्ट भी नहीं है। अब से और रास्ता बिल्कुल बंदी करवा। उसमें ऐसा हुआ, प्रधान ने एप्लीकेशन लगाई पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी ने पत्थर डलवा दिया वहाँ पे काम स्टार्ट करवाने के लिए। विधायक जी आए, उन्होंने काम को रुकवा दिया कि इस काम को हम करवाएंगे। अब वो काम पिछले 3 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। अब आचार संहिता लगने के बाद में वो काम स्टार्ट हो रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा कहीं पे कि विधायक जी ने, किसी विधायक ने हिंदुस्तान के अंदर आचार संहिता लगने के बाद में काम चालू करवाया। देखो आपके विकास के जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी। अच्छा। अभी 80 मीटर का बोर्ड पत्थर लगा के 8200 फोटो, 8,000 फोटो खिंचवा दिए। हम विकास करवा रहे, नाल में विकास करवा रहे, विकास से इतना बीडीसी करवाता है हमारे यहाँ। अच्छा, यानी कि आपको वो भी पसंद नहीं आ रहा? इतना तो बीडीसी करवाता है हमारे गाँव में। उससे पिछली 800 मीटर काम कराया था धर्मेश तोमर बोर्ड में
कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे धर्मेश तोमर ने काम नहीं कराया, वहीं जब गढ़ में जाते हैं 84 में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भैया धर्मेश तोमर को जिताएंगे। मैं मेरी बात सुनिए, अरे एक मिनट 2012 से, अरे सुनो तो सही, 2012 से पहले हमारा गांव विधानसभा मुरादनगर में लगता था। उसमें जितने विधायक बने हमारे गांव ने वोट करा, सपोर्ट भी करा, सब चीज़ करा। ना तो उन्होंने काम कराया, जो 2 विधायक अब रहे हैं मौजूदा धौलाना विधानसभा में बिलोंग होने के बाद में, जो हमारा गांव जुड़ गया है धौलाने में, 2 विधायक रहे हैं, धर्मेश तोमर रहा, असलम रहा। उन दोनों ने भी हमारे गांव में विकास कराने का काम नहीं करा है। किसी भी तरीके से कोई भी विकास हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी विधायक ने हमारे गांव को काम नहीं करा। इस बार जो वोट करेंगे हम, विधायक हो या एमपी हो, आगे को आने वाले चुनावों में एमपी के लिए भी जो वोट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे को वोट करेंगे। इससे ज़्यादा किसी को वोट नहीं। देखिए हमारा तो, हम तो अपने मोहल्ला रहमान सैयद नाहल में हमने तो एक बोर्ड लगा दिया है, नाहल में विधायक की नो एंट्री। अब जो उनके रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, या जो उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं, जो अपने खर्चे पर चले, उनका जो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ क्या एजेंडा है, जो हमारे बैरिस्टर यहाँ से यहाँ आए हैं, हक और हुकूक की बात करने आए हैं, ये अभी लोग गलत फहमी में हैं कि कोई एजेंट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ठीक है ना। जातिवाद की राजनीति हमारे बैरिस्टर नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात कि जातिवाद की राजनीति अखिलेश यादव टोटी चोर वो है जो है वो करता है, ठीक है। कैसे करता है? अगर कोई हिंदू मर रहा है चेक लेके जा रहा है 21 लाख का, और अभी फिरोज को मारा है, उसके एमपी नहीं मारा है, ठीक है ना। तो अगर मुस्लिम मरता उसी दिन 60 से आदमी मर रहा, उसका कोई कुछ नहीं कह रहा। हिंदू मर रहा तो उसका मलाल करे। जातिवाद ये है चुनाव। और हमारे यहाँ जो एजेंडा है, 2 लाख वोट मुस्लिमों की हैं, 80,000 रुपये पहले यहाँ विधायक जीता था बसपा से, ठीक है। और अभी गठबंधन की बात चल रही है, जैसे भी हमारे बैरिस्टर देखते हैं इंशाल्लाह हमारी सीट हाजी मंसूर निकालेगा यहाँ से, और एक तरफा सीट निकलेगी इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। एक तरफा सीट निकलेगी। जी, बहुत बढ़िया। ग्राम नाहल में पहुंचे हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। तस्वीरों आप देख रहे हैं कि ग्राम नाहल के तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब जब यहाँ पे हमने जो है खबर करनी शुरू की और विधायक जी का नाम आया था असलम चौधरी का, तो लोग जो है इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि विकास तो हम बताएंगे कि कितना विकास कराया है। अब जब ये सवाल किया गया कि जो असलम चौधरी हैं, जो मौजूदा विधायक हैं आपके, वो नाहल में कितनी बार आए हैं, तो लोगों ने उसका भी जवाब दिया है कि कहा है कि भैया गाँव नाहल में तो आए हैं, लेकिन सिर्फ दावत खाने के लिए आए हैं। अब देखिए आचार संहिता लगी है, उसमें विकास कार्य कराए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे खड़े किए हैं विधायक जी के लिए, जो कि आने वाले वक्त में उनके लिए अड़चन बन सकते हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।